अब हम करेंगे फाइट की इडियम्स क्या होती हैं। इडियम्स क्या है जो पता है कि फाइट करो बंदा की मतलब फाइट कर लड़ाई करनी है। पहला टू द लाइन का मतलब काफी एग्जाम में आता है लाइफ में। इसका मतलब क्या होता है, आपको रूल फॉलो करने पड़ रहे हैं मजबूरी से, मतलब कंपनी के रूल है, कोई भी रूल आपका मन है ही नहीं, मतलब बिना चाहते हुए अनविलिंगली कोई रूल आपको फॉलो करना पड़े। इसका मतलब क्या होता है, टू द लाइन आपको चीजें करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, आपका मन है ही नहीं, फिर भी आपको चीज़ों को बेहतर करने के लिए मन नहीं चाहते अनविलिंग कुछ तो फॉलो करना, ओबे करना होता है सर। नेक्स्ट क्या है, फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, टू फाइट वेरी सम भयानक तरीके फाइट करना, सिंपल सी बात है। हो गया हमारा। ये सारी बातें क्या होती हैं कि बंदा क्या दिखा रहा है, फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, फाइट करना। नेक्स्ट पिके फाइट, सिंपल है। पिके फाइट मतलब क्या है, लड़ाई में कूद जाना, लड़ाई पसंद है उसको, लड़ाई करने वाला बंदा है, सिंपल है सर। थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, अपनी हार मान लेना। हार कब होती है, लड़ाई में होती है। दो बंदे फाइट कर रहे हैं आपस में, बॉक्सिंग कर रहे हैं, रेसलिंग कर, कुछ भी कर रहे हैं, टीम तो कुछ कर रहा है, तो दो आपके बंदे फाइट कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, एक ने क्या टावल दिया फेंक के, मैं हार चुका हूँ, मेरे बस की बात नहीं। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट द डिफीट, मतलब हार मान लेना, गिव अप करना, या फिर एक्सेप्ट कर लेना अपनी हार को। हार मतलब किससे, अब मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं हार चुका हूँ, मतलब बात फाइट की है, फाइट करने की बात हो रही है यहाँ पर। अगेन नेक्स्ट, होल्ड योर ग्राउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बंदा लगातार फाइट कर रहा है, उसने गिव अप नहीं किया। मतलब क्या बनेगा, टू मेंटेन वंस पोजीशन एंड रिफ्यूज टू यील्ड, मतलब क्या होता है, हार मान लेना। लगातार नहीं, जैसे अपनी इंडियन आर्मी है भाई, लगे रहते हैं मैदान में, टिके रहते हैं, चढ़ते ही नहीं है, जान है तो फाइट करते रहते हैं, मतलब क्या उसके बंदे फाइट में जुनून बंदे हैं ना। सिंपल से बढ़ते हमारे आगे बढ़ते हैं। गो डाउन स्विंगिंग, सिंपल सी बात है, टू कंटिन्यू फाइटिंग और ट्राइंग इवन व्हेन डिफीट सीम्स इनविटेबल, मतलब क्या होता है, व्हाट इज इनविटेबल दैट कांट बी अवॉइडेड। ये होती है, मतलब ये दिखाता है बहादुरी। कंटिन्यू लगातार फाइट करना और ट्राई करना, वैन हमें क्या दिखे कि हमारी हार क्या है, निश्चित है, हम हार को नहीं टाल। जैसे चाइना के आया था, तो 1962 में इंडिया एंड चाइना की वॉर हुई थी, तो अपने सैनिक वहां पे कैसे रुक गए थे, इस टाइप का। मतलब क्या हो गया था, पता था कि मारने वाले हैं, हम हारेंगे, लेकिन फिर बंदे लगातार फाइट करते रहे, पीछे उन्होंने बैकआउट किया नहीं और लगातार फाइट पे फाइट करते रहे। तो कमाल का वर्ड है गो डाउन। मतलब क्या होता है, पता होते हुए कि हम हारने वाले हैं, तब भी फाइट जारी रखना, ठीक है, हार ना मानना, अपने देश के लिए, किसी के लिए भी। कम आउट स्विंग, सेम कहानी है, टू बी बिगेन ए फाइट और कॉन्फिडेंस, कहा था ना, फाइट करना, कॉन्फिडेंस विद एग्रेसिव एक्शन। सारी बात आपके एग्जाम में आएंगी कि फाइट करना काफ़ी एग्रेसिव, कि हम आज कुछ कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्या, ये देखो, ये होता है पॉइंट हैचर, मतलब क्या होता है, हथियार, वेपन। और ये भी क्या होता है, कैडल्स का मतलब क्या होता है, हथियार, वेपन। अब हथियार उठाने का मतलब क्या होगा, हथियार उठा लिया, यहाँ भी इसका सेम है, दोनों का मतलब क्या होता है, फाइट करना। सिंपल सी बात है भाई, हथियार आपने उठा लिया मतलब क्या है, और फाइट करने जाओगे, तो प्रिपेयर फॉर ए वॉर, गो फॉर ए वॉर। सिंपल सी बात है कि नहीं है। हथियार उठाने का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, फाइट करना। तो इन सब का मतलब क्या होता है, फाइट करने वाला। ये सारी इडियम्स होती हैं हमारी, एग्जाम में आती हैं, ये सब एग्जाम में आती है, एग्जाम में आएंगी, लाइफ में आएंगी, हर जगह काम आती है। तो पढ़ते रहो, डाउट है मुझसे पूछ रहे कमेंट करके, फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।